हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अपूर्व ठाकुर। हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की है और अफ़गानिस्तान के पट्टिका प्रोविंस के बरमाल डिस्ट्रिक्ट में ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा। पाकिस्तान का इस पर कहना है कि ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को और उसकी लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए, जो कि कंटिन्यूअसली जो अफ़गान तालिबान है और अफ़गानिस्तान के बहुत से प्रोविंसेस हैं, वहाँ पर उसको जो शेल्टर मिल रहा है और जो उसकी लीडरशिप है, जो वहाँ से ऑपरेट करती है, उसको टारगेट करने के लिए ये एयर स्ट्राइक्स की गई। इस पर अफ़गान तालिबान का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि टीटीपी की तो कोई लीडरशिप यहाँ पर नहीं थी, लेकिन 15 से ज़्यादा महिलाएँ और बच्चे, बेकसूर महिलाएँ और बच्चे ज़रूर मारे गए हैं, जिसका बदला अफ़गान तालिबान अपने हिसाब से आने वाले समय में ज़रूर लेगा, जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। अब सोचने वाली बात ये है कि यही पाकिस्तान जब अफ़गान तालिबान सत्ता में आया था अफ़गानिस्तान में और यूएस का विथड्रॉल हुआ था वहाँ से ट्रूप्स का, उस समय यहाँ पर जश्न मनाए जा रहे थे पाकिस्तान में कि एक बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अफ़गान तालिबान सत्ता में आ चुका है अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर यूएस बहुत से जो है अपने हथियार छोड़ कर गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि जो सिनेरियो है उसके बिल्कुल विपरीत चल रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान अटैक कर चुका है अफ़गानिस्तान की प्रोविंसेस में टीटीपी को ही टारगेट करने के लिए, जिससे कि टेंशन्स जो है दोनों देशों के बीच वो बहुत ज़्यादा स्तर तक बढ़ गई थी। और अब ये जबकि सिविलियंस मारे गए हैं और अफ़गान तालिबान का बयान भी सामने आ गया है, तो आप सोच सकते हैं कि जो एस्केलेशंस है या एस्केलेशन जो है कहाँ तक पहुँच चुका है दोनों देशों के बीच। अब अगर बात की जाए कि पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान में किसी भी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जो यूएस ट्रूप्स वहाँ से जब विथड्रॉल हुआ था, तो एम्यूनिशन, हमवीज़ या बख्तरबंद गाड़ियाँ वो बहुत छोड़ कर गए थे वहाँ पर, लेकिन किसी भी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम वो वहाँ पर छोड़कर नहीं गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एयर डिफेंस के नाम पर अफ़गानिस्तान के पास कुछ हो सकता है, तो वो मैन पैड्स यानी कि शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हो सकती हैं। तो जिस देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पे कुछ है ही नहीं है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स कर भी दी, तो इसमें कौन-सी जो है बहुत बड़ा तीर मार दिया। ख़ैर वो तो आने वाले समय में अफ़गान तालिबान इनको अच्छे से सबक सिखाएगा। लेकिन इसमें ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि हाल ही में आपने सुना होगा कि जिस तरह से जे 20 सॉरी जे 35 स्टेल्थ सो कॉल्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स की जो डील की बात हो रही थी कि पाकिस्तान चाइना से ऐसे 40 लगभग 40 फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। खरीदना भी शायद उसको गलत होगा कहना, लेकिन ख़ैर जो न्यूज़ में था कि ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो है जे-35 वो चाइना से पाकिस्तान लेने जा रहा है। और जिस तरह से जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में सीपेक हो या उसके अलावा बहुत से डैम्स के प्रोजेक्ट हो, जहाँ पर चाइनीज़ को बार-बार टारगेट किया जा रहा था टीटीपी के द्वारा, तो हो सकता है ये भी मान के चला जा रहा है कि चाइना की तरफ से ये प्रेशर माउंट किया गया हो पाकिस्तान पर कि आपको टीटीपी की लीडरशिप को ख़त्म करना है और उसके लिए किसी भी तरह के अगर आपको कदम उठाने पड़े, तो वो कदम आपको उठाने पड़ेंगे। एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसमें कि जो अभी रिसेंट में लगभग 450 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक अपग्रेड या एक एड मिली थी पाकिस्तान को कि वो अपने F-16s जो है, वो उसको अपग्रेड कर सकता है और वेपन पैकेजेस जो उसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं, वो उसकी खरीदारी कर सकता है, मिसाइल्स की, बॉम्ब्स की। वो एक्चुअल में अमेरिका ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एड पाकिस्तान को दी थी, क्योंकि वो ये चाहता था कि
अफ़गान तालिबान जो है उस पर एक चेक रहे कि आने वाले समय में अफ़गान तालिबान जो है एक दोबारा से थ्रेट उनके लिए ना हो और उसको चेक में रखने के लिए उन्होंने एक मर्सिनरी जो सेना है जिसे आप जानते हैं जिसका नाम पाकिस्तानी आर्मी है, उसको ये एड दी थी लगभग हाफ अ बिलियन यूएस डॉलर्स की अपग्रेड करने के लिए F-16s को ताकि इन्हीं F-16s का इस्तेमाल करके अमेरिका जो है अपने जब भी उसका मन करे वो अफ़गान तालिबान को जो है चेक में रख सके। तो ये 2 तरह के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, एक चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सामने इन दोनों चीज़ों को लेकर आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि अब अफ़गान तालिबान किस तरह से रिटेलिएट करेगा और उसका कितना खामियाज़ा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा।